Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are greatly blessed with health. And today we will try to understand or try to learn the names of tenses in a very easily with the help of a fictional story that I designed for learning the names of tenses. Let's try to understand. This is an image of an old man whose name is Tenses. Whose name is Tenses. He is blessed with 3 children. Their names are past, present, and future. An old man whose name is Tenses. He is blessed with 3 children. Their names are past, present, and future. Tenses started a business by his name's Tenses. Then he converted his business into 4 departments. He made the 4 main parts of his business. Their names are indefinite or simple tense. Because simple tense does the simple business. And second one, continuous tense. Continuous tense does the continuous business. It means the third one is perfect tense. Fourth one is perfect continuous tense. डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्टोरी है. बाबा जी हैं जिनका नाम टेंसेस था. उन्होंने उनके यहाँ 3 बेटे पैदा हुए जिनका नाम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर था. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. उनके कितने बेटे थे? 3. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. उन्होंने अपने बिज़नेस को, अपने काम को, अपने वर्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. उन्होंने अपने काम को 4 हिस्सों में डिवाइड किया. किस बेस पे? परफॉर्मेंस के बेस पे. पहली परफॉर्मेंस क्या थी? इंडेफिनेट थी या सिंपल था. उसको क्या नाम दे दिया? इंडेफिनेट और सिंपल टेंस. सेकंड को जो लगातार काम करता रहता था उसको क्या नाम दिया? कंटिन्यूस टेंस. थर्ड को परफेक्ट टेंस क्योंकि उसका काम मुकम्मल हो चुका था. और चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्योंकि वो काम करता, मुकम्मल होने के बाद भी करता रहता, मुकम्मल होने के बाद भी कंटिन्यू रखता. One day, when the children of tenses, past, present, and future. When the children of tenses, past, present, and future became young, he decided his business and he makes a decision. He made the decision and decided that these 3 persons, these 3 past, present, and future, will handle the 4 parts of his business: indefinite, continuous, perfect tense, perfect continuous tense. When these persons are given the responsibility, when they are asked to take over the responsibility, they accepted it. जब टेंसेस ने इनसे सवाल किया, मुलाकात की, तो इन्होंने टेंसेस की बात से इत्तेफाक किया और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फैसले
टेंसेस ने किए उस बात पर वो एग्री हो गए, उनको मानने के लिए वो एग्री हो गए, और उन्होंने चारों बिजनेस जो चारों पार्ट्स में अपना अपना रोल अदा करने के लिए, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी, किरदार, ड्यूटीज़ जो टेंसेस ने उन्हें उनकी मुकर्रर की हैं, असाइन की हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए वो क्या हो गए, एग्री हो गए। सबसे पहले पास्ट आया, अपना शेयर लिया। पास्ट की क्या ड्यूटी थी? पास्ट इंडेफिनिट। जब इनको ड्यूटीज़ मिली तो वो इन नामों से स्टार्ट होगी, तो इन नामों से जानी जाती हैं। क्या किया हमने? जब इन तीनों को ड्यूटीज़ मिली तो सब क्या चेंजिंग आई? तो जब चेंजिंग क्या आई, पास्ट क्या किया, इन चारों के नाम से पहले लगा दिया गया। जब प्रेजेंट को ड्यूटीज़ मिली तो प्रेजेंट का नाम, जो प्रेजेंट वर्ड है, इन कामों से, चारों कामों से, चारों कामों के आगाज़ में, यानी कि इनके नाम से के आगाज़ में लगा दिया। जब फ्यूचर को मिली तो उसने भी ऐसे किया, तो जब उन्हें ड्यूटीज़ मिली तो ड्यूटीज़ के नाम इस तरह बन गए: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जब इनको ड्यूटीज़ मिली तो उन्होंने क्या किया? ड्यूटीज़ के नाम फिर उन्होंने अपनी इस बात पे एग्री हो गए कि वो ड्यूटीज़ के नाम इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले अपना क्या, बाकी सब कुछ रिमेन सेम रहेगा, जस्ट पास्ट क्या अपना ये तीनों क्या करेंगे, अपना अपना नाम इन ड्यूटीज़ के, इन कामों से पहले अटैच कर देंगे, पहले मेंशन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? पास्ट। चेक करते हैं इसको अगेन। क्या थी ड्यूटीज़? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये क्या थे उनके काम? जब इनको ड्यूटीज़ मिली तो क्या किया? अपने अपने नाम से वर्क करना शुरू कर दिया। जब पास्ट ने क्या किया? पास्ट ने सबसे पहले अपना नाम लगाया, इनसे पहले बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह प्रेजेंट ने भी इसी तरह किया। जब देखा कि पास्ट ने ऐसा किया, प्रेजेंट ने भी ऐसे किया। प्रेजेंट ने भी अपना नाम पहले अटैच कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। इसी तरह फ्यूचर ने भी कहा मैं भी ऐसे ही करूँगा, मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो उसने क्या किया? वो कहते मैं ऐसा करूँगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, उसने भी वो भी कहते मैं भी यही रूल फॉलो करूँगा जो पास्ट ने बनाया। तो जो प्रेजेंट में देन प्रेजेंट ने नकल की उसकी पास्ट की, तो उसी तरह उसने इसी को यूज़ किया। देन क्या हुआ? टेंसेस ने क्या किया? एक दिन टेंसेस की एक आदत थी, वो करता था अपने काम को एक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम। अपने काम को किस चीज़ में लिखता था? एक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, यानी कि अपने हर काम को टाइम के मुताबिक वो जांचता था। वो दूसरों के कामों को किस तरह चेक करता था? What's the rule, what's the method, what's the strategy that the tenses use? उसकी स्ट्रेटजी क्या थी? एक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम। उसकी स्ट्रेटजी, what's the strategy? एक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम। वो काम को किस तरह चेक करता था? टाइम के अकॉर्डिंग। वो काम हुआ या नहीं हुआ, हो गया या हो रहा है या होगा। वो काम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता चेक करने के लिए: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट या पास्ट। जब वो देखता है कि काम होने वाला है, व्हेन ही सीज दैट एक्शन विल परफॉर्म, ही गिव्स अ नेम दैट एक्शन फ्यूचर। इट मीन्स जब वो देखता है कि काम होने वाला है, काम अभी हुआ नहीं, काम होगा, तो उसको क्या नाम देता है? वो फ्यूचर।
जब वो देखते हैं कि काम होगा तो उसको नाम देते हैं फ्यूचर. when he observes that an action will be performed, duty will be performed, he call it future. When he sees that action is performing at the moment, in the present time, action is happening at the moment or in the present time. Tenses give the name that present. जब टेंसेस चेक करते हैं कि एक्शंस को इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम टेंसेस चेक करते हैं एक्शंस को इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, तो क्या करते हैं इसको, उस एक्शंस को क्या नाम देते हैं, प्रेजेंट का. जब वो देखते हैं कि एक्शन परफॉर्म हो चुके हैं, जो ड्यूटी उसने असाइन की थी वो मुकम्मल हो चुकी है, उसने अदा कर दी है, फुलफ़िल कर दी है, पूरी कर दी है, तो देन वो उसको क्या नाम देते हैं, पास्ट. Dear students, I describe it with the fictional story. If we want to understand this, we will be first understand what is tenses. Tenses is basically study or consider action in context of time. Tenses क्या है, basically एक्शन को, काम को टाइम के मुताबिक देखना. अगर हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्या है, काम हो गया, काम दिया. एक काम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. काम किसी को दिया, उसने कर दिया, वो क्या होगा, दैट विल बी पास्ट. इफ आई गिव असाइन एन टास्क टू अ पर्सन, ही फुलफिल इट, देन इट विल बी अ पास्ट. If an action is continued at the moment or happening at the moment, then it will be a present. If an action will be completed in the coming time, will happen in the coming time, then we can call it future. अगर कोई काम असाइन किया किसी को, वो हो गया है, वो क्या होगा, पास्ट. अगर होगा, क्या होगा, फ्यूचर. अगर हम किसी को कोई काम असाइन करते हैं तो ये चेक करना है कि वो काम हुआ, होगा या हो रहा है. तो उसके लिए हमारे पास 3 हिस्से हैं, 3 नाम हैं. जब हम किसी को कोई काम असाइन करते हैं तो हम उसको इस तरह चेक करते हैं, काम होगा, हो रहा है या हो गया है. काम हो रहा है, होगा या हो गया. ये एप्पल है, दिस इज एन इमेज ऑफ एन एप्पल. यू कैन सी दैट. वी विल हेल्प विद द एक्शन. वी विल अप्लाई 3 एक्शंस ऑन इट. टेंसेस gave apple to 3 persons. He will check the work of their persons and he will tenses. Then he will give the remark or call the actions according to that performance. Let's see. He gave an apple to Aisha. When he checked the work of Aisha, Aisha said, he observed that Aisha will eat an apple. It means action will perform, not happened or completed in the previous time, not happening at the moment, but it means action will perform in the coming time. Action will perform in the coming time. It means it's a future. When he checks the work of second person, whose name is Fatma. Fatma eats an apple. When he sees that Fatma eats an apple, he calls this action is performing, happening at the moment. He call it present. Because when action is performing or happening at the moment.
Fatma eats an apple. And third example shows that action has been performed. Action has been performed. When he observes the girl whose name is Nazish ate an apple, he call it past. He call it past. जब हम किसी काम को टेंसेस क्या है, एक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, काम को टाइम के मुताबिक चेक करना, काम को टाइम के मुताबिक चेक करना। हम टाइम को क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सेब एप्पल को हम एप्पल पे हम 3 एक्शन अप्लाई करते हैं। एप्पल खाया, खा रहा है, खाएगा, ये खाया जा रहा है। अगर खाया जाएगा तो क्या होगा, आयशा एप्पल खाएगी तो क्या होगा, फ्यूचर। फातिमा एप्पल खाएगी, खा रही है तो क्या होगा, प्रेजेंट। नाजिश ने एप्पल खा लिया, यानी कि गुजर गया वक्त। फ्यूचर क्या है, आने वाला वक्त। फ्यूचर क्या है, कमिंग टाइम। प्रेजेंट क्या है, मौजूदा टाइम, प्रेजेंट टाइम। पास्ट क्या है, द टाइम हैज़ बीन ओवर, द टाइम हैज़ बीन ओवर। व्हाट इज़ फ्यूचर, कमिंग इवेंट, कमिंग टाइम, प्रेजेंट, द टाइम राइट नाउ। Past, the time has over, the time has gone. Dear students, it's a fictional story. With the help of this, I tried my best to describe how to learn the names of tenses and how to recognize the action in context of time, and what will be the action, whether it's a future, present or past. I applied an action and try my best to make sure that you will able to understand the action in context of time easily, and give your response if you have the better understanding or if you have any problem. Dear students, hope you will be able to understand of today's lecture. Stay home and stay safe, and also care of others. Thank you.